तो बात करेंगे बंधन बैंक की। तो इफ़ यू सी एट 1 आवर टाइम फ्रेम, माफ़ करना 2 आवर टाइम फ्रेम, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। और उससे भी बड़ी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि शेयर का ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो पिछले कुछ दिनों से इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड बना हुआ है। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि शेयर लोअर लोज बनाता है। लोअर लोज में क्या होता है कि शेयर अपने प्रीवियस हाई को भी टच नहीं कर पाता, ठीक है। और शेयर का प्राइस गिरता जाता है और बंदा लॉस में चला जाता है जिसने कहीं ना कहीं ऊपर बाय किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर जिस बंदे ने यहाँ पे बाय किया तो शेयर ने एक लोअर लो बनाया, ठीक है, माफ़ करना लोअर हाई बनाया और यहाँ तक आया। सेकंड टाइम फिर से गया, शेयर यहीं तक रहा। थर्ड टाइम यहाँ तक रह गया। तो मतलब शेयर अपने प्रीवियस प्राइस को भी टच नहीं कर पाता। और जो पर्सन होता है वो सोच रहा होता है कि कहीं ना कहीं मेरी किस्मत ख़राब है, जो ख़राब है जो कि मैंने ये शेयर लिया और ये बढ़ नहीं रहा। तो सबसे बड़ी चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस, आपको सीखना चाहिए। और बात करूँ इस शेयर का ट्रेंड काफ़ी दिनों से डाउन है, डाउन ट्रेंड है। अगर देखो तो बार बार इसी रेजिस्टेंस लाइन से, इसी ट्रेंड लाइन से ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे आ रहा है। 2 3 और लास्ट टाइम भी कल जब ये गिरा तो इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस फेस करके गिरा। तो अभी दो चीज़ें हैं, एक तो वो बंदा जिसने ऑलरेडी बाई कर रखा है तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो देखो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा या ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस क्या है कि बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही है तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट मिल जाए, ठीक है। बिकॉज मैक्सिमम जितनी बार टच होगा उसके बाद एक टाइम तो ब्रेकआउट तो देना ही पड़ेगा ना। तो अगर आपने इस शेयर को कहीं ऊपर बाय कर रखा है तो लॉस में तो आप ऑलरेडी हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शेयर बुरा है, मैं सीधा कहूँगा कि लॉस में तो आप ऑलरेडी हो। तो सीधी सी बात है, अगर आपने यहाँ पे बाय करके 20-50 रुपए का पर शेयर के हिसाब से लॉस खा रखा है तो थोड़ा सब्र और कर लो। ये 280 का जो नीचे आप लेवल देख रहे हो यहाँ तक वेट कर लो। डेफिनेटली यहाँ पे जब भी ये शेयर आया यहाँ से एक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अगर आप देखो यहाँ पे बार बार इस शेयर को सपोर्ट मिला और बार बार यहीं से ये शेयर बाउंस किया, ठीक है। और कल के दिन तो इसमें गिरावट थी इस रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। लेकिन उसके पहले अगर आप देखो तो ये शेयर लास्ट टाइम परसों की अगर मैं बात करूं इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके यहाँ तक गया था, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या है कि अगर आप में सब्र है, पेशेंस है तो यहाँ तक आपको होल्ड करना चाहिए। अदरवाइज़ बेच तो कभी भी देना, लॉस में तो आप फिर भी हो, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। और एक चीज़ और, यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन पे आके, इसी सपोर्ट पे आके एक बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ शेयर ऊपर गया था। तो मैक्सिमम चांसेस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के हैं, ठीक है। तो आप पेशेंस रख सकते हो। सेकंड चीज़, जिस बंदे ने अभी बाय या सेल कुछ भी नहीं किया तो वो ये देखो, अगर आपको यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस मिली है, ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है डाउन ट्रेंड में शॉर्ट की थी। अगर आप 3-4 बार शॉर्ट करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन इस बार भी अगर इसी लाइन से रेजिस्टेंस मिलती है और नेगेटिव कैंडल्स क्रिएट होती हैं तो डेफिनेटली आप शॉर्ट कर सकते हो। नीचे के लेवल्स आप पिवट के हिसाब से या अपने हिसाब से लेके चल सकते हो, ठीक है। और सेकंड चीज़, अगर आप बाई साइड जाना चाहते हो तो आपको इसी ट्रेंड लाइन का, इसी सपोर्ट लाइन का वेट करना चाहिए। अगर इस सपोर्ट पे शेयर सस्टेन होकर दोबारा से ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में जाओगे। तो वहाँ तक आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बंधन बैंक। तो आपको अगर कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप इस मेरे साथ शेयर ज़रूर करो।